अच्छा 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 अच्छा। और मैं च- आपकी भी रेस्पेक्ट करती हूँ। और बस ये प्रॉब्लम है कि आपका नाम ये मेरे साथ 2 साल पहले भी हुआ है और अभी भी धमकियां मिल रही हैं कि ऐसा करेंगे मेरे साथ। अब यार देखो, एक बात है, ये सोशल मीडिया है, ठीक है। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पे जो नीचे 700 लोग बैठे हुए हैं, अब हम्म। किसने कौन से नाम से आईडी बनाई हुई है, किसने आ, उस आईडी के, वो आईडी का एक्चुअल ऑपरेट कौन करता है। उसके अलावा ये लोग किसके डीएम्स, मतलब किन किन को डीएम्स करते हैं, किसकी मीम्स बीम्स बनाते हैं, ये वो। तो वो सारी चीजों में तो, मतलब देखो, अभी तक वो सारी चीजों में तो गवर्नमेंट तक कंट्रोल नहीं कर पाई, समझ रही हो। राइट राइट। तो उसमें तो यार अब मेरा नाम बोल के, या तो मेरा नाम लिख के आईडी बनाकर, या कुछ भी तुम्हें धमकी दे, ये वो, तो तुम्हें उसमें डरने वाली बात ही क्या है। जी। नहीं, मुझे पता है ये आप ऐसे नहीं करोगे क्योंकि आप मैंने देखा है आपने बहुत लोगों की हेल्प की है। और मुझे पता है कि ये आपकी आईडीज नहीं होती है, बस आपका नाम यूज किया जाता है, ये मुझे पता है। और मैंने सूफी जी को स्क्रीनशॉट भेजा है उस आईडी का। आपका नाम पनोडी आर्मी करके रखा उसने 0007 कुछ। और वो गंदी गंदी गालियां देता है लाइव में बैठ के। उसकी एक दोस्त है नीरू, आप जानते होंगे, 1 मिलियन की आईडी है नीरू शर्मा। मैं नहीं जानता किसी नीरू को। जी, तो वो मुझे कल उन्होंने रात में लाइव चला के गालियां दी हैं। पहले मुझे ब्लॉक किया, फिर उन्होंने गालियां दी। और मुझे ये प्रॉब्लम है कि ऐसे मतलब किसी को भी गाली देना क्या सही है? लेकिन वो लोग तुम्हें गाली क्यों दे रहे हैं, मतलब अगर वो लोग तुम्हें जानते नहीं, पहचानते नहीं, देन व्हाई दे गाइस टारगेटिंग यू। क्या है ना, हम लोग के दोस्त कॉमन है, जैसे नीरू का दोस्त और मेरे दोस्त कॉमन है। तो मेरे दोस्त को लेके कुछ बोला तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने बोला। फिर उन्होंने बोला, उन्होंने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अभी कोई भी बोलेगा तो कोई खामोश तो नहीं बैठेगा। फिर मेरे दोस्त ने सॉर्ट आउट कराया कि जाने दे, बड़ी है वो लुबना तेरे से। तो मैंने उनका ख्याल करते हुए उन्होंने भी सॉरी बोला, मैंने भी सॉरी बोला। फिर शायद उनको बुरा लगा, वो ब्लॉक करके चली गई। ठीक है, ब्लॉक करके चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज से क्योंकि मेरा उनसे कोई अटैचमेंट नहीं है। बट ब्लॉक करके जाने के बाद लाइव चला के मेरे पास्ट को लेके, मेरे प्रेजेंट को लेके, मेरे कैरेक्टर को लेके उन्होंने गंदी गंदी गालियां, जैसे मेरे को लोगों ने बताया आके कि लुबना तुझे इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी वो औरत। तो मेरे को ये प्रॉब्लम है कि ये कैसे दे सकती है और क्यों दे रही है मुझे गालियां। और कुछ भी बोलो तो धमकी देती है कि मेरे भाई इतना ये है, मेरे भाई जाट हैं, हम लोग ये है वो है, मतलब कुछ भी करा दूंगी, कुछ भी अच्छा, कर दूंगी। मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हारे कोई पैसे लूटे गए। नहीं। ओके। तुम्हारे कोई घर परिवार, या तो तुम शादीशुदा हो या नहीं, या तो फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड, या तो फिर तुम्हारी जो पर्सनल चीजें हैं, तुम्हारा जो रोजगार है, या तो जहाँ पे तुम काम करती हो, ये वो सारी चीजों को लेके तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। जी नहीं, लेकिन मेरे इमेज खराब हाँ हो रही तो है बस क्योंकि मेरे देखो, को वो अब तुम फ्यूचर में चली मेरे जाओ को लाइव, सेटल सुनो। होना है। अब तुम लाइव से चली जाओ, क्योंकि ये फालतू की इंस्टाग्राम की लड़ाई, उसने मुझे गाली दी, मैंने उसको गाली दी, ठीक है, तो ये बकचोदी के लिए मेरे पास अरे टाइम नहीं डॉक्टर है। वाली बात बताओ नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, अरे सुनिए डॉक्टर वाली, उनका ना अरे यार वो जो वो, डॉक्टर वाली बात है मैं वो भी बता तो रही हूँ। बताओ खुल के। नहीं, मैं बता रही हूँ, पनोडी जी को सब बता रही हूँ, मैं धीरे धीरे करके डिटेल्स में बता रही थी। उनका शादी हो चुकी है, उनके बड़े बड़े बच्चे हैं। बट वो रातों में बैठ के गंदी लाइफ चलाती हैं। और वो अपने आप को सती सावित्री बोलती है और मेरे को बोल रही है कि तुम आशिकी लड़ा रही हो। तो मैं, मेरी उम्र है पनोडी जी, मैं मेरी मेरे मतलब ऐसी एज है कि मैं एंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ। हालांकि हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है और हम बहुत शरीफ खानदान से, बहुत शरीफ घर से आते हैं। ऐसी हरकतें हमें नहीं हजम होती जो वो करती हैं। और फिर वो हमें उल्टा गाली देती है, तो ये चीज मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। ऊपर से आपका नाम यूज करके हमारे मीम्स बने हैं, मेरे और डॉक्टर्स के। कितने गंदे गंदे मीम बनाए उसने। अरे कौन है यार वो डॉक्टर सूफी भाई। यही बताएगी भाई, मुझे नहीं पता। अरे वो डॉक्टर कौन है यार, और ये कौन सी 1 मिलियन की आईडी है, कौन मैं है आपको ये दिखाती हूँ, वन मैं आपको मिलियन की दूसरी, आईडी 1 मिलियन की आईडी है कौन।
पहले तो मैं तुम दिखा कैमरा खोल के सामने आओ यार। मैं आपको दिखाती हूँ। Can I get a 6% spearmint in? ये देखिए बनोडी जी, ये आईडी है उसकी, नीरज तनवा, नीरू शर्मा। अच्छा, इसको तो मैं जानता तक नहीं हूँ। और ये वाली वो आईडी है जो आपके नाम से चलती है, पनोडी आर्मी करके। इसने मेरी मीम्स बनाई है, इसमें आपके वीडियोस पड़ी हुई हैं। हाँ, इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं जानता हूँ। इसको भाई लाइव शेयर करो तुम। मैं शायद इसको ब्लॉक करके रखी हूँ क्योंकि ये बहुत गंदी गाली देता है। अरे यार ये पनोडी भाई, ये 1.6 मिलियन की आईडी, ये भी नकली। इसके व्यूज तो देखो भाई, 2025 ये व्यूज भी इसके ऐसे छोटे छोटे व्यूज आ रहे हैं इसने भाई इसके। इतना गंद मचा के रखा है इंस्टाग्राम पे पनोडी जी, मैं आपको क्या ही बोलूं। देखो मैं जानता हूँ नहीं उनको कौन है ये, बट एनी वो जैसे इन्होंने बताया तो मैंने सिर्फ सर्च करके बताया। मैं जानता नहीं हूँ उसको भी, मैडम को भी नहीं जानता हूँ। वो जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर की भी आईडी बता दो एक बारी। उनको शायद इसने ब्लॉक किया है कल झगड़े के बाद, मैं बता रही हूँ। ये आईडी है। माउंटेन बॉय। हम्म बट अच्छा, इनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि ये इनकी औरत इनकी को पिक्चर होना वीडियो चाहिए दिखाओ कि कोई। वो, नहीं इनकी पिक्चर तो इनकी नहीं है मेरे पास। नहीं, आप आईडी में अरे दिखाओ ना। तुम्हारा मुद्दा क्या है? तुम मुद्दा बोलो, मुद्दा क्या है वो बताओ। हाँ, यही मुद्दा है कि ये इतना गंदा गंद करके रखी है इंस्टाग्राम पे और दूसरों को गाली देती है। मतलब समझती क्या है अपने आप को ये, और नाम लोगों का क्यों यूज करती है और आपका नाम क्यों यूज कर रही है। वो लड़की का क्या नाम बोला तुमने? नीरू शर्मा। नीरू शर्मा। यार देखो, मैं तुम्हें एक ही चीज बताता हूँ। यहाँ मेरी लाइफ पे है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे मुद्दे आते हैं। मतलब ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें किसी लड़की ने लड़के के पैसे लूटे हो, किसी को एक्चुअल में किसी ने किसी को फिजिकली हर्ट किया हो, या तो जबरदस्ती हुई हो। राइट, यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे मुद्दे हाँ आते तो हैं। अभी मेरे को तुम ये, आपको एक और बात, अरे सॉरी मैंने मैं आपको आपकी एक बात ही चीज काट रही हूँ। बोली कि यार मेरा नाम लेके कोई भी गाली बोलेगा, ठीक है, तो तुम वो सारी चीजों को इतना सीरियसली क्यों लेती हो यार? ना तुम्हारे कोई पैसे लूटे गए, ना तुम्हारी कोई ऐसी मतलब के तुम्हारे कोई प्राइवेट पार्ट की कोई वीडियो वायरल हो रही है, ना तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार या तो तुम्हारे बिजनेस को लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई तुम्हें। अगर वो लोग गाली नहीं, देते मेरी हैं, मेरे को ऑलरेडी उन लोगों ने मीम्स बना के बहुत बदनाम किया है। फिर भी मैंने इस चीज को लाइट लिया कि मैंने सोचा कि लोगों का काम है ऐसा करना, हम थोड़ी है वो। फालतू की बातें लेके आ जाते हैं यार। लाइफ पे मीम्स बन गए मेरे, ये बन गए। अरे पागल है क्या तू? मेरे मीम्स बन गए? अरे भाई, तू कौन सी बड़ी हीरोइन है जो मतलब तेरे मीम्स लाखों में वायरल या मिलियंस में वायरल हो गए? फालतू की बातें लेके आ जाते हैं। और सूफी भाई, क्या आप भी यार ऐसे लोगों को मुंह लगाते हो यार? मैं जो ऐसे मुद्दे मैं लेके बैठूंगा तो पब्लिक मुझे चप्पलों से मारेगी। ये कोई मुद्दा है? ये मतलब ये मीम्स बीम्स अभी 7 8 5 6 7 साल पहले ये सारी चीजें होती थी।
भाई वो लुबना को मैंने नीचे किया, सूफी भाई समझदार है, सूफी भाई खुद चले गए। बहन चो छोटी छोटी लाइव चलती है, ये 5-6 लोग बैठ के बहन चो एक दूसरे को गाली देते हैं, ये क्या बकचोदी है यार ये। मैं तो समझा भाई कोई डॉक्टर का मामला होगा, वो डॉक्टर ने कुछ इस लड़की को प्रताड़ित किया होगा। मतलब यहाँ पे शादीशुदा लोग बहनचोद बॉयफ्रेंड के साथ मिलके खुद के हस्बैंडों का बहनचो यहाँ पे मडक्स मचा रही है। इतने बहनचो तड़कते भड़कते मुद्दे चल रहे हैं इंडिया के अंदर, और ये लेडी बोल रही है कि बताओ मुझे गाली दे रहा है। क्या क्या बोलूं इस लेडी को अब मैं? अरे भाई तुम्हें गाली दे रहे हैं तो तुम सबको ब्लॉक कर दो। एक दिन गाली देंगे, 2 दिन गाली देंगे, तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगी, वो खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। अब तुम ये चाहती हो कि उन सब लोगों को मैं यहाँ पे हजारों की लाइन में लाके बिठाऊं, और फिर मैं मतलब तूने क्यों इसको गाली दी, तूने क्यों इसके मीम्स बनाए, मतलब मैं ये सारी चीजें करूं। बताओ, लिख रही है कि हैरेसमेंट है। अरे दीदी तुम इंडिया में रहती हो, ठीक है, इंडिया में मैं हैरेसमेंट ये सारे वर्ड यूज मत करो, अच्छा नहीं लगता। हैरेसमेंट कैसे कैसे लोग हैं यार। क्या दीदी तुम्हें बोलते हुए भी शर्म नहीं आती, तुम हैरेसमेंट लिख रही हो। जाने दो भाई, चलो भाई और किसी को ऐड करता हूँ। हाउ यू डूइंग? Know what he's seeing here? You gotta hook one up. Yeah, Peach, yeah. Can you put one in here or not? It's all the time the door is open, you know, so it doesn't make sense. You gotta breathe. Yeah, I guess you're right. I'll work right here. I'll work right here. Yeah. Flanagan? This house right here. Back here. This fence that fucking. Okay. I'll talk to the owner of the building. Yeah. Yeah, because you. I rent the upstairs. I'm his tenant. Okay. I have my own business that I rent the upstairs office. So I'll talk to the owner. Yeah, because Friday night, because all college kids, they guys off from the college. So Friday night, everybody come in the Lily Flanagan. Yeah. They smoke a weed and you know, it's so much drama inside the property, bro. Is this one they Yeah, they yeah, come in here? Yeah. Gotta tell this fucking guy. Cause he patrols. I know they patrol, but like if they. Why they come back here and hang out? Yeah. If they fix this fence, then it's like it's very helpful, you know. It's a little better. Yeah. They have to fix the fence.
was gonna walk through right now, but let me talk to them tomorrow. All right. I'll see them tomorrow. I'll tell them I spoke to you, and I'll talk. Okay, thanks, man. You're welcome. चलो और किसी को ऐड करता हूँ। चलो एक और एक हवाबाज को ऐड किया है भाई, इसकी सिर्फ है ना बातें सुनना। ए आ जाए हवाबाज, ऊपर आ। अरे बाबा कहाँ है बाबा आज? तो बाबा कहाँ है बाबा? मतलब ये अहमदाबाद में जो हुआ उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मतलब तुम्हारी पर्सनल ओपिनियन क्या है इस चीज को लेके? मतलब अभी पूरा देश रो रहा है। हाँ, मतलब हर एक घर से आंसू की नदियां बह रही है। बहुत सारे लोगों ने तो आज इंडिया में खाना भी नहीं खाया वो वीडियो को यार देख देख एक कर। बात तो बताओ, वो टाइम अलग था कि कोई मर जाता था तो खाना नहीं खाते थे। आज के टाइम तो यहाँ जला के आते हैं और सब खाना खाना चालू कर देते हैं। तो इस बारे में मतलब तुम्हें कुछ कहना नहीं है एज ए इंडियन? मतलब एज ए तुम एक इंडियन सिटीजन हो तो इस बारे में तुम कुछ कहोगे नहीं? मुझे जहां तक लगता है कि भाई वो दिल्ली से जो फ्लाइट उड़ी थी ना, तब भी उसके अंदर प्रॉब्लम थी। और उसके अंदर जो मेरे पास 8-10 फोटो आए हैं डीएम के अंदर और मैंने देखे हैं वीडियो, तो वो दिल्ली से उड़ी थी तो 3 आदमियों ने शिकायत की थी, मगर इन्होंने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। और अहमदाबाद आने के बाद इसके अंदर फ्यूल फुल कर दिया गया था, क्योंकि इसको सीधा वहां कुवैत में उतरना था। लंदन होके जाती इसकी 4 घंटे की वहां स्टे थी, तो इसका फ्यूल फुल था। और जहां तक है कि कुछ ओवरलोडिंग भी आ रही है इसके अंदर, के भाई ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा थी, उड़ने के बाद ही ये जस्ट 3 मिनट के बाद करे। अरे वो तो मरे, वो जो साला फ्लाइट है वो डॉक्टर के कैंपस में घुस गया, वहां 17 बच्चे और मर गए बेचारे। वो 17 बच्चे थे जो पढ़ने आए हुए थे, वो और मर गए बेचारे। राइट आपको क्या राइट। लगता है? आपकी राय क्या है? देखो मेरी तो कोई राय नहीं है, क्योंकि मेरी राय इतनी मतलब कोई मायने नहीं रखती है। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मेरे राय देने से कुछ होने वाला तो है नहीं। लेकिन मेरी राय यही है, अगर तुम इंटरनेशनली फ्लाइट लेते हो तो मेक श्योर करो कि तुम ऐसी फ्लाइट में जाओ जैसे कि कटार एयरवेज है, जैसे कि लुफ्तांजा है, जैसे कि फिर ये अपना ब्रिटिश एयरवेज भी अब गार्बेज हो गई है। भैया ठीक है, उनमें और इसमें किराए में 75% का डिफरेंस है। अपने इंडियन तो आपको पता है भाई। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई तुम लोग टॉप रेटेड जो एयरलाइंस है उसमें तुम लोग फ्लाई करो। देखो अगर तुम एयर चाइना में फ्लाई करते हो तो सबसे ज्यादा तुम सेफ रहोगे, क्योंकि एयर गुजरात के चाइना पूछ के लो। अंदर अभी उन लोगों ने ऐसे ऐसे चीजें का आविष्कार कर लिया है कि अभी एयर चाइना में उन लोगों ने ये किया है कि भाई मतलब चलो अगर फ्लाइट क्रैश होती है, ठीक है, तो इन लोगों ने अभी छोटे छोटे बलून्स और छोटे छोटे इन लोगों ने एयरप्लेन का आविष्कार किया है। वो हाँ, ऊपर से खुल जाएगा, सीधा ऊपर से खुल जाएगा फ्लाइट। तो उसमें मतलब सारे पैसेंजर बच जाएंगे। मेरे तो अभी मेरे गांव के 2 जने मर गए। एक लड़की थी, उसकी जनवरी में शादी हुई थी लंदन, उसका पति डॉक्टर था, 10 दिन उसके साथ रही थी और 10 दिन के बाद 5 महीने बाद वो आज जा रही थी। उसके हस्बैंड ने उसको बुलाया था आज ही वो। और एक हमारे विधायक जी हैं बीकानेर के, उनका दोहिता एक्सपायर हो गया, उनका दोहिता भी उसमें था। मेरे गाँव के 2 जने मरे हैं। मुझे एक बात मुझे सच्ची में मुझे बहनचोद मतलब यहां तक मुझे यकीन था कि तेरे पास कोई तो बकचोदी होगी ही होगी। आशीष है, एक बात तो बता, बीकानेर के कितने जने मरे हैं उसके अंदर? ये देखो, ये पास में बैठा है, आपको पेपर, कितने जने मरे हैं? 7 जने। 5 जने बाड़मेर से मरे हैं, 2 जने बीकानेर से मरे हैं। और वो जो लड़की शादी हुई वो बड़गांव की थी। वो लड़की कब शादी हुई थी? जनवरी में शादी हुई थी और आज अभी जारी थी वो। यार क्या बात करते हो यार पनोड़ी भाई यार। तो मैंने तो ऐसे तो बोला नहीं कि भाई 147 मेरे थे। 2 आदमी, आप गूगल सर्च करो, गूगल में आएगा कृष्णाराम नाई का दोहिता, विधायक कृष्णाराम नाई, उसका दोहिता भी मरा है।
और वो जो प्रियंका लड़की है वो भी मरी है, और उसका वीडियो भी वायरल हुआ है, मैं भेज रहा हूँ। राजस्थान वाले क्या होता है, 25-30 जने मिलके गए थे उसको छोड़ने के लिए। मेरे पास वो भी पड़ा है। एक यार थोड़ी है, बीकानेर के मरे जो मरे हैं बेचारे, और बीकानेर आपको पता है वो छोटा थोड़ी है। भुजिया, पापड़, रसगुल्ला, करोड़पतियों में नाम आता है बीकानेर का भी। राइट। आज कहाँ चले गए अजय, बकरी और सब कहाँ पर है? अरे यार मैं भी आज यार फंस गया बहनचोद। मेरी आज यार आप दो लेट तीन आए दुकान appointment पे, थी। आज दुकान पे नहीं हो, क्या हुआ? अरे मैं थर्सडे को नहीं आता हूँ स्टोर पे, लेकिन आज मेरी 2-3 अपॉइंटमेंट थी, अच्छा। और उसके बाद हेलो, हाँ बोलो। आपको दिखा खमा गणिसा आरनेस जयपुर, आरनेस को राम ये क्या जयपुर दिखा आरनेस। रही? ओहो, अरे यार ये सोने की ईंटें दिखा रही है यार, ये पनौड़ी भाई, ये मुझे लगता है ये रेट पटकवाएगी अपने घर में। नए इनकम टैक्स भरते हैं भाई। नहीं, मैं इनकम टैक्स की रेट लेके आऊंगा, बेबसा आगी बेबसा। फिर दूसरा एक हवाबाज आया। हाँ दिखाओ यार बेबसा, तुम इतनी फाइलें लेके क्या बैठी हो? मुझे लगता है कल सुबह पक्का मुझे आना ही पड़ेगा तुम्हारे घर पे। छोटे मत समझना, बस ये बोलना है। तो ये नहीं, फिर मैं कितने किलो का बिस्किट है ये अभी जो तुमने दिखाया? वो 1 किलो का 1 किलो का 1 किलो का मतलब के अभी समझ लो कि वो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 1 करोड़ का वो बिस्किट है। मेरे पास 4-5 है मेरे पास, एक नहीं। अरे यार इनका पति खुल के रिश्वत लेता है, दाब के रिश्वत लेता है, क्या पता है गाल लगा आपको? तेरी डामर को, की जगह डामर की जगह काला प्लास्टिक लगाता है, और कितना पैसा लेता है बताओ? लगाता है। तो इनका क्या ऐसी आ लगता है गई। कि ये तुम्हारे पति ने गरीबों के लूटे हुए पैसों से सोना लिया है, ऐसा ये शेखावत बोल रहा है, सच है क्या? हाँ सही है, इसको पूछो इतना पैसा कहाँ से आया, ये कौन सा राजा रजवाड़ा के परिवार से है? अच्छा सुनो, आज तो जेल नहीं क्या इनका पति एक साइन करने के 1 लाख रुपए लेता है। वो मेरे पास सब इन्फॉर्मेशन है, बताओ। सही बेटा, सही है। मारूंगी, रुक अभी तो जाओ, ये- मैं इसको अभी तो ये समेट सब- पहले मैं फिर ऐसे करूंगा, रुको थोड़ी सी मैं इसको समेट दूं, बिखरा पड़ा जो। अरे तो इतने प्लॉट, इतने घर इनके कहाँ से आए? इनको तो पूछो। मतलब तुम ये कहना चाहते हो हाँ, बेसिकली कि ये जो बेबसा है, कॉन्ट्रैक्टर है, क्या दिक्कत है? मतलब ये जो बेबसा है ये कुछ भी नहीं है, ये ठन गोपाल है जो है इसका पति है। ना सुनो मेरा बात, इनका पति साइन करने के लाखों रुपए सुनो, देते हैं। एक बात बताती हूँ, चलो आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, और आराम से इनकी ना। सासू जी ने पूरे सचिवालय को खा लिया। इनकी सासू जी की भी गवर्नमेंट सर्विस है। अब मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो, मतलब मेरी बेटा बात भी चोर और माँ भी चोर। मेरी बात सुनो, हम राजपूतों में क्या होता है, जो अच्छी फैमिली होती है तो अरे अच्छी वो फैमिली को ही तुम्हें लेके चोर बोल रहा है सीधे सीधा, तुम्हारे पति गरीब लड़की को नहीं लेके आएंगे ना। फिर रही हो। हाँ तो गरीब लोगों को नहीं लेके आएंगे ना, मेरे बाप ने इतना दिया इसलिए लेके आए ना मुझे, तो ये लोग अरे क्यों लेके आएंगे गाँव वाली लड़की को? मैंने तुम्हारा पता पूरा किया। गाँव मत तो मैं ऐसे कर दूंगी, वो सड़ी के दिमाग खराब मत करो मेरी, यही समझ में। यार इनके सासू जी 26 साल से सचिवालय में जॉब कर रहे हैं। खूब नीचे से फाइलें दी है, खूब नीचे से फाइलें। खाया कुछ भी नहीं, कुछ नहीं खाया सास ने तो। मम्मी अरे पनौड़ी भाई, मुझे पूरा पता पड़ गया इनके हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड की जगह लग गए हैं। ससुर जी नहीं है ना,